हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे थे और मैथमेटिकल फिजिक्स के जो अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज की वीडियो में अपना जो क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर है वेव फंक्शन से रिलेटेड, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। और जो सेकंड चैप्टर है अपना वेव फंक्शन, उसमें हम किस किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो एक सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस वगैरह हम पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अगर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करके अगर हमें वेव फंक्शन गिवन हो तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो तो हम वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेकंड चैप्टर से अपने बनते हैं। तो वेव फंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना जो जून 2011 में आया था। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई साई इज इक्वल टू 1/√2 phi naught plus iota phi 1, where phi naught and phi 1 are normalized eigenfunctions with energy E naught and E1 corresponding to ground state and first excited state respectively. The expectation value of Hamiltonian in the state of psi हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं एक बार। तो साई हमें गिवन है, आइगन फंक्शन जो है पार्टिकल का वेव फंक्शन वो है 1/√2 phi naught प्लस आयोटा phi 1। और उसके बाद क्या गिवन है कि जो phi naught और phi 1 है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है। तो सबसे पहले तो बात क्या आती है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो किसी भी वेव फंक्शन साई के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साई ब्रा और कैट इज इक्वल टू क्या 1। तो जो ये ब्रा ऑपरेटर है ना साई पे, वो अपना क्या बता रहा है, साई स्टार बता रहा है, और ये क्या बता रहा है साई। तो इनका जो मोड स्क्वायर होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑल स्पेस इंटीग्रल साई का मोड स्क्वायर डी टाउ, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो ये अपनी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो यहाँ पे phi naught और phi 1 क्या गिवन है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं phi naught और phi naught, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। phi 1 और phi 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू हमें गिवन है phi naught और phi 1 की। तो phi naught पे अगर हम H ऑपरेटर लगाते हैं, हैमिल्टनियन लगाते हैं, तो वो क्या देता है, एनर्जी आइगन वैल्यू देता है। और एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, E नोट है phi naught के लिए, इनटू में phi naught, और phi 1 के लिए एनर्जी अपनी क्या है, E1 है। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है हैमिल्टनियन की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी, या फिर हम बोलें एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑल स्पेस इंटीग्रल, या फिर हम बोले -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार एच कैप साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टाउ। अगर साई जो वेव फंक्शन हमें गिवन है, अगर वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो उस केस में आपको ये नीचे वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है साई के बारे में कि साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है या नहीं, तो ये टर्म हम लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर कैट ब्रा की नोटेशन में हम लिखते हैं तो साई एच कैप साई डिवाइडेड बाई साई, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हम फाइंड आउट करेंगे, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जो आंसर अपना आएगा वो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आइगन फंक्शन हमें गिवन है वो फाई नोट और फाई वन की टर्म्स में गिवन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसकी गिवन है, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो क्या आ जाएगा, साई को हम कैसे लिखेंगे ब्रा नोटेशन में 1/√2, और फाई नोट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फाई नोट का ब्रा नोटेशन हो जाएगा प्लस आयटा गिवन है। तो ये जो ब्रा नोटेशन है हमारा वो क्या बताता है, साई स्टार को। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो क्या आएगा, आयटा की जगह पे माइनस आयटा आएगा, और फाई वन का क्या होगा, ब्रा नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एच कैप और साई की वैल्यू हम रख देंगे फाई नोट प्लस फाई वन, ठीक है। तो अगर एच कैप को फाई नोट पे हम अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, ई नोट फाई नोट मिलती है। तो 1/√2 फाई नोट माइनस आयटा फाई वन, क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 1/√2 तो एज इट इज़ ई नोट फाई नोट आएगा, प्लस आयटा था ना यहाँ पे, प्लस आयटा एज इट इज़, और फाई वन पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E1 फाई वन आएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड गिवन है, और जो इनकी फाई नोट और फाई वन की अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी आती है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, अपनी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ई नोट, और आयटा वाले के साथ फाई वन के साथ, तो क्या आएगा, आयटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, ठीक है। E1 क्या आएगा, फाई वन कितना हो जाएगा, 1 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाई हमें क्या लिखना है, साई और साई। तो साई से अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 1/√2 और 1/√2, तो क्या आएगा वैल्यू 1/2, और माइनस आयटा प्लस आयटा क्या होगा, माइनस आयटा स्क्वायर होगा, आयटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 वैल्यू आती है। तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, ई नोट प्लस 2E1 डिवाइडेड बाई 2 है, और उसके डिवाइड में क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ रहा है, ई नोट प्लस 2E1 डिवाइडेड बाई 3। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। हैमिल्टनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी हमने देखा था कि एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो हम कैसे करते थे, किसी भी x वेरिएबल के लिए तो हम कैसे लिखते थे, समेशन i xi p ऑफ xi डिवाइडेड बाई समेशन i p ऑफ xi, ऐसे हम लिखते थे। तो इस तरह से हम हैमिल्टनियन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे pxi अपना क्या होता था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो ये साई स्टार साई या फिर मोड ऑफ साई स्क्वायर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, xi जहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए अगर हम देखें फाई नोट के लिए तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमारी कितनी है, ई नोट, ठीक है। समेशन ले रहे हैं हम, तो 0 के लिए जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू हमारी है ई नोट। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे हम निकालते हैं, जो फाई नोट है अपना ग्राउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन है वो अपना क्या है, फाई नोट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, 1/2। दूसरी स्टेट अपनी क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी कितनी है, E1, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, आयटा, तो आयटा का हम करेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा -1, और उसका हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 ही लाई करती है, इसलिए हम मोड ऑफ साई स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई pxi। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट स्टेट के लिए जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए कितनी है, 1/2, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी है, 1।
तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी, E0 + 2E1 डिवाइडेड बाई 3। तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2011 में आया था। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट t = 0 इज गिवन बाई साई ऑफ 0। t = 0 पे वेव फंक्शन हमें गिवन है। ये u1 और u2 जो है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है और उनकी आइगन वैल्यू क्या है, E1 एंड E2 है रेस्पेक्टिवली, जहाँ पे E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से। इसका मतलब क्या है कि जो E1 है ना वो एक तरह से ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है। तो शॉर्टेस्ट टाइम हमें बताना है आफ्टर विच साई ऑफ t विल बिकम ऑर्थोगोनल टू साई ऑफ 0। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि u1 और u2 जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, कि u1 जो होगा वो कितना आएगा 1, u2 और u2 ये कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा कि u1 की u2 के साथ जो प्रोडक्ट होगी वो 0 आएगी। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या गिवन है कि साई ऑफ t जो है वो ऑर्थोगोनल है साई ऑफ 0 के, तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये कंडीशन हमें गिवन है और शॉर्टेस्ट टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, साई ऑफ t फाइंड आउट करना है। तो साई ऑफ t हम कैसे लिखते हैं, वेव फंक्शन आफ्टर टाइम t के लिए हम कैसे लिखते हैं कि वेव फंक्शन जो 0 के लिए है 1/√2 u1 और u1 के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी इस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ध्यान हो तो ET/h क्रॉस। तो इसके लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू है u1 के लिए वो अपनी कितनी है E1, तो e⁻i E1t/h क्रॉस प्लस u2 के लिए कितनी है e⁻i E2t/h क्रॉस, ठीक है। तो ये अपनी साई t की वैल्यू आ गई, लेकिन साई t की हमने कौन सी नोटेशन लिखनी है, ब्रा नोटेशन लिखनी है। तो साई ऑफ t अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/√2 u1 का क्या हो जाएगा, ये वाली नोटेशन हो जाएगी और इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो आइटा माइनस आइटा में कन्वर्ट होगा। तो e⁻ E1t/h क्रॉस प्लस e⁻ E2t/h क्रॉस और क्या होगा u2 का क्या हो जाएगा, ब्रा नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना साई t आ गया। साई 0 हमें गिवन है ही, तो साई t और साई 0 की जो प्रोडक्ट होगी साई स्टार t और साई ऑफ 0 की वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हमें गिवन है और t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/√2 e⁻ E1t/h क्रॉस u1 प्लस e⁻E2t/h क्रॉस u2। साई t की वैल्यू हमने पुट करी और अब साई 0 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो 1/√2 क्या है u1 प्लस u2, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट करने पे वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0। तो u1 और u2 जो है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हमें गिवन है। तो u1 की u1 के साथ जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से 1/2 1/2 होगा e⁻ E1t/h क्रॉस और इसके साथ प्रोडक्ट कितनी होगी, 1 प्लस 1/2 e⁻E2t/h क्रॉस और u2 की u2 के साथ कितनी होगी, 1। वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से e⁻E1t/h क्रॉस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ e⁻E2t/h क्रॉस। अगर इस टर्म को हम 0 के साइड लेके जाएं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साइड लेके आएंगे, तो जो e⁻i है वो क्या हो जाएगा, इधर प्लस आइटा हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, e⁻E2 - E1 t/h क्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। और -1 को हम कैसे लिख सकते हैं,
ई रेज टू पावर आइटा एन पाई, जहाँ पे एन की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, जो ओड वैल्यूज होंगी वो पॉसिबल होंगी। तो यहाँ से अगर हम एल एन लेते हैं बोथ साइड तो ई कैंसिल आउट होगा, तो आइटा E2 माइनस E1 इंटू टी बाई एच क्रॉस किसके इक्वल है, आइटा एन पाई के। तो आइटा से आइटा कैंसिल हुआ और टी की क्या वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है, टी इज इक्वल टू एन पाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई E2 माइनस E1। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो हम n की शॉर्टेस्ट वैल्यू लेंगे और n की जो शॉर्टेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है 1, तो जो शॉर्टेस्ट टाइम आएगा वो अपना कितना आएगा, पाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई E2 माइनस E1। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2012 में आया था, इफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो मतलब अगर हम साई स्टार साई डी टू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन इट्स मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। और अनसर्टेनिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अगर अनसर्टेनिटी हम लिखें किसी भी डायनामिकल वेरिएबल के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा ए का अगर स्क्वायर की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, और वेरिएंस हो जाएगा और क्या बचेगा हमारा, मीन स्क्वायर डेविएशन। तो प्रोबेबिलिटी में भी हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया था, और वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि डेल्टा ए का स्क्वायर की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, ए स्क्वायर माइनस ए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आती थी। तो ये कैसे हम लिखेंगे, मीन स्क्वायर डेविएशन हमारा क्या बताता है, वेरिएंस को बताता है। तो मीन स्क्वायर डेविएशन हमने देखना है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, डेविएशन देखेंगे। तो डेविएशन क्या होगा, कोई भी डायनामिकल वेरिएबल है और उसकी जो एवरेज वैल्यू है या फिर हम बोले एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उससे जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, डेविएशन। और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, देन उसका क्या लेना है, मीन। तो ये हमें क्या देगा, वेरिएंस की वैल्यू देगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी, अनसर्टेनिटी की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम इसका स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो डेल्टा ए जो होगा अनसर्टेनिटी होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है किस में, मोमेंटम में। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोमेंटम की और मोमेंटम के स्क्वायर की। और वेव फंक्शन हमें गिवन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड आउट करना सीखा है, कैसे निकालते हैं हम, साई पी कैप साई, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारा है तो नीचे वाली टर्म क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑल स्पेस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल साई स्टार पी कैप साई डी टाउ, इसकी वैल्यू क्या हमें देगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि वेव फंक्शन हमें गिवन है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स में है, तो उसका जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना वो हमारे लिए इजी रहेगा। और अगर P जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम देखें तो वो क्या होती है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का मोमेंटम का। वो क्या हो जाएगा, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके a, और a से लेके माइनस a, और माइनस a से लेके a, और a से लेके इन्फिनिटी, ऐसे हम लिमिट को डिवाइड करेंगे। तो जो ये वैल्यू है इसमें फंक्शन की वैल्यू हमें क्या है, 0 गिवन है। सिर्फ x जो है वो अगर माइनस a से a में लाई करता है तो उसी केस में हमें वेव फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो लिमिट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस a से a में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो अदर वैल्यू हैं उनके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो माइनस a से a स्क्वायर रूट 15 अपॉन 4a रेज टू पावर 5/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि जो वेव फंक्शन है हमारा वो क्या है, रियल है।
और पी कैप की वैल्यू हम रखेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और वेव फंक्शन की वैल्यू हम अगेन पुट करते हैं, तो जो ये कोफिशिएंट है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 16 ए रेज टू पावर 5, ठीक है। और यहाँ से क्या हमें मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब डेरिवेटिव हम करेंगे एक्स का, तो माइनस ए टू ए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, 15 अपॉन 16 ए रेज टू पावर 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस आयोटा एच क्रॉस भी हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव हम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2x dx आएगा, ठीक है। डी टाउ हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेव फंक्शन है हमारा वो 1D में ही गिवन है, तो dx हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो dx आएगा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है अपना वो क्या है, जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, और ये क्या बता रहा है, ओड बता रहा है। तो जो ओवरऑल फंक्शन अपना आएगा वो ओड आएगा, और जो अपनी लिमिट है वो माइनस ए से ए में लाई करती है, तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इधर से अपनी एक स्टेटमेंट ये भी आती है कि अगर वेव फंक्शन रियल है, अगर वेव फंक्शन आपको रियल गिवन है, तो उसके लिए जो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, वो 0 होती है हमेशा, ठीक है। तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हम फाइंड आउट करते हैं। पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, माइनस ए टू ए 15 अपॉन 16 ए रेज टू पावर 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पी स्क्वायर के लिए वैल्यू क्या होती है, अब पी के लिए तो होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या देगा, -1 एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिलेगी, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और वो किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, फर्स्ट टाइम तो माइनस 2x आएगा, दोबारा हम करेंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ए टू ए, कॉन्स्टेंट टर्म्स अगर हम बाहर लें तो 15 अपॉन 16 ए रेज टू पावर 5, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है, -2 मिलती है, तो -2 भी हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इनटू में क्या है 2, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, ठीक है। इनटू में dx इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू। अब इंटीग्रल हमें देख रहे हैं तो क्या फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के केस में जो माइनस ए से ए की लिमिट है उसको हम 0 से ए में चेंज कर सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो वैल्यू क्या मिलती है, 15 एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए रेज टू पावर 5, और इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू a, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे a तो a क्यूब, और यहाँ पे भी क्या होगा a क्यूब, 0 अगर हम पुट करते हैं तो 0 ही वैल्यू हमें मिलती है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, तो 2a क्यूब बाई 3, तो 3 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और a क्यूब से पावर कैंसिल होगी 2 बचेगी, तो 5 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, पी स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी क्या होता है मोमेंटम में, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो पी एक्सपेक्टेशन हमने देखा, अगर वेव फंक्शन रियल हमें गिवन है तो पी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या आती है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 अपॉन 2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या आती है स्क्वायर रूट 5/2 एच क्रॉस बाई ए, तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2012 में आया था, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 1/2 in a potential Vx are -4 and -1 respectively in units in which h cross की वैल्यू कितनी है 1। If the corresponding wave function are related by psi1 जो है वो कितना है sin नोट इंटू में sin हाइपरबोलिक x, तो हमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बताना है।
तो जहाँ पे भी आपको वेव फंक्शन साई एक्स, वी एक्स और आइगन स्टेट एनर्जी हमें गिवन हो, तो जो आइगन वैल्यू हमें गिवन हो, तो वहाँ पे हम श्रोडिंजर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो श्रोडिंजर इक्वेशन का हम यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि आपको फंक्शन गिवन हो, आइगन फंक्शन गिवन हो और पोटेंशियल आपसे पूछा गया हो, या फिर आपको पोटेंशियल गिवन हो और वेव फंक्शन पूछा गया हो। एनर्जी गिवन है या नहीं गिवन है, इस टाइप के कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एनर्जी से है ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो हम यूज करेंगे इस श्रोडिंजर इक्वेशन में, अगर नहीं भी गिवन है तो उसके लिए भी अपना एक फॉर्मूला रहता है कि डायरेक्टली भी अगर एनर्जी का ना यूज करके हम वी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वेव फंक्शन गिवन है, और अगर हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। तो वो क्या होती है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई होती है कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर हम लगाते हैं साई पे, तो क्या देता है, एनर्जी आइगन वैल्यू देता है एंड वेव फंक्शन एज इट इज़। तो हैमिल्टनियन की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर ऑपरेटर हमने देखा कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐसे था। अब डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो हम लिख रहे हैं जब हमें पोटेंशियल वी ऑफ एक्स गिवन हो। अगर हमें पोटेंशियल वी ऑफ आर गिवन हो तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, तो जो ये टर्म हमारी होती है इसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये हैमिल्टनियन की वैल्यू हम पुट करेंगे और श्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखते हैं। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक ही वेरिएबल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन नोट एक्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ऑफ एक्स साइन नोट एक्स, और उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू हमें क्या गिवन है, साइन नोट जो है वो अपना ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन है, उसके लिए एनर्जी क्या है, -4 साइन नोट एक्स, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो एच क्रॉस है उसकी वैल्यू कितनी है 1, और जो m है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो अगर ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो अपनी श्रोडिंजर इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन है, तो साई 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन नोट इंटू में साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वी ऑफ एक्स इंटू में क्या होगा, साइन नोट इंटू में साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस साइन नोट एक्स इंटू में साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं 2 बार, अगर फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, साइन नोट का क्या होगा, डी साइन नोट अपॉन डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन नोट एज इट इज। 2 बार अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर साइन नोट अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, माइनस साइन बाद में हम कंसिडर करेंगे, प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये वाली टर्म अपनी क्या रहेगी, एज इट इज। इधर से क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, और साइन नोट का क्या होगा, डी साइन नोट अपॉन डी एक्स, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 2 बार हम लिख देंगे, प्लस साइन नोट एज इट इज, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, माइनस डी स्क्वायर साइन नोट अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स हम कॉमन लें और इस वाली टर्म से अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉमन लेते हैं तो प्लस वी ऑफ एक्स इंटू में साइन नोट, और क्या कॉमन हमने लिया है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस वाली टर्म से हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉमन लिया है और इस वाली टर्म से। ठीक है, प्लस में 2 टर्म हमारी हैं ही, तो प्लस यहाँ पे माइनस साइन है, क्या आएगा, माइनस आएगा, -2 कोस हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा,
साइन नोट साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस साइन नोट साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर आप देखो इस वाली इक्वेशन का यूज करके तो कितनी है, -4 साइन नोट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्या हमें मिल रहा है, -4 साइन नोट साइन हाइपरबोलिक एक्स -2 कोस हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0। तो अगर हम इसको 0 के साइड लेके आए तो ये इसके इक्वल होगा। अब 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएबल हम सेपरेट करते हैं। तो साइन नोट वाले एक तरफ तो क्या आ जाएगा, डी साइन नोट अपॉन साइन नोट इज इक्वल टू क्या होगा, -2 तो है ही, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। और हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ से वैल्यू क्या हमें मिलेगी, ln साइन नोट इज इक्वल टू -2 हमारा है ही, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन, और ऊपर क्या दिख रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, ln कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट c आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये जो -2 है वो पावर में चला जाएगा। अगर हम एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड तो ln कैंसिल होगा, साइन नोट किसके इक्वल आएगा, जो कांस्टेंट है उसको हमने मान लिया a है, क्योंकि हम जब एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, e⁻c में, ठीक है। तो कांस्टेंट को हमने लिख दिया a, इंटू में क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक की पावर कितनी है, -2 है, तो 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ऐसे लिखेंगे। और ये किसके इक्वल होता है, a इंटू में सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेव फंक्शन गिवन है और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का ही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ साई ऑफ एक्स जो हमें गिवन है इज द आइगन फंक्शन ऑफ 1D हैमिल्टनियन विद आइगन वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल V ऑफ x इज, और जहाँ पे जो h क्रॉस इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमारी कैसे हम लिखेंगे, -d² अपॉन dx², 1D हैमिल्टनियन के लिए। और वेव फंक्शन भी हमारा x की टर्म्स में ही गिवन है, तो क्या लिखेंगे, साई ऑफ x प्लस v ऑफ x साई x इज इक्वल टू क्या होगा, e होगा। तो e की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब 2 बार डेरिवेटिव हम लेंगे साई ऑफ x का। तो फर्स्ट टाइम अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो a तो अपना कांस्टेंट है, e⁻⁻x⁴ एज इट इज़, और इसका क्या हो जाएगा, -4x³, ठीक है। अब दोबारा अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला, अगर फर्स्ट फंक्शन की हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, -12x² प्लस a इंटू में ये वाला फंक्शन एज इट इज़ -4x³, और इसका क्या होगा, a इंटू में e⁻⁻x⁴, और इसका क्या होगा, -4x³, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो -a⁻⁻x⁴ तो कॉमन आएगा दोनों से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, माइनस, तो ये वाला साइन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो -12x², और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 16x⁶, ये वैल्यू हमें दिख रही है। प्लस v ऑफ x इंटू में साई x जो है हमारा वो यही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साई ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस v ऑफ x साई x इज इक्वल टू क्या है, 0। तो अगर साई x हम कॉमन ले लें इधर से, अब ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो वेव फंक्शन तो हमारा 0 है नहीं, ठीक है। तो जो बचेगी टर्म वो क्या बचेगी कि 12x⁻² माइनस 16x⁻6 प्लस v ऑफ x, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से v ऑफ x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर v ऑफ x को हम उधर लेके जाएं या फिर इस टर्म को हम 0 के साइड लेके जाएं, तो 16x⁻6 माइनस 12x²। तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।